दुआ ज़हरा केस की अहम अपडेट्स के साथ मैं हूं कारबका और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के दिन में दुआ ज़हरा केस के हवाले से क्या हैपनिंग्स हुई, मोअज़्ज़ज़ अदालत में क्या कुछ होता रहा, क्योंकि आज उसकी तारीख थी, पुलिस ने चालान जमा कराना था, अदालत ने एमएलओ की जो दरखास्त थी उस पर फैसला सुनाना था। उसके साथ साथ जजेस के रिमार्क्स क्या थे, जो इस वक्त सस्ती करीना कपूर है उसके घर का क्या अहवाल चल रहा है। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आगे मुस्तकबिल करीब में जो 17 तारीख है उसको अदालत ने क्या फैसला करना है और क्या कुछ होना है। इंतहाई मुख्तसर वीडियो में आपको सारी चीज़ें इकट्ठी करके बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आज की तारीख के हवाले से बात करते हैं। आज की तारीख थी, दुआ ज़हरा केस में अहम तारीख थी आज की, और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिंध पुलिस इसमें चालान जमा करवाएगी। और साथ ही साथ जबरान नासर की तरफ से जो मेहदी अली काज़मी के वकील हैं, उन्होंने एमएलओ की बच्ची के मेडिकल टेस्ट के लिए एप्लीकेशन दी थी। चूंकि हमारे दावे थे, हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया था, बच्ची को ड्रग्स दिए गए, बच्ची को इंजेक्शंस लगाए गए और बच्ची को बड़े ही नाखुशगवार माहौल में रखा गया। इकराल हसन की खबर थी कि बच्ची को 4 जगहों पे मुख्तलिफ 4 जगहों पे बेचा गया, 60 लाख से ज़ायद के पैसे जो हैं इन लोगों ने कमाए। और कुछ सोर्सेज ने खबर दी थी कि बच्ची को प्रैक्टिकली लोगों के पास भेजा गया था, जहां पे जिनसी तौर पे बच्ची को बेचा गया था। अब देखना यह था कि ये टेस्ट होता है तो बच्ची के साथ क्या आया, कि उसे ड्रग्स दिया गया नहीं, उसके साथ रेप हुआ या नहीं, बच्ची को कहां कहां भेजा गया, जिस्मानी तौर पे बच्ची की क्या हालत है, ज़हनी तौर पे उसकी क्या हालत है, किस ट्रॉमा से वो गुजर रही है, ये सारी चीज़ें रखनी थी। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें बच्ची का निकाह हो रहा है, जब निकाह हुआ तब क्या हालात थे। वीडियो इंतहाई मुख्तसर है, मगर कॉपीराइट्स की वजह से मैं आपको दिखा तो नहीं सकूंगा। उसका अहवाल बताता हूं, थंबनेल में उसका फोटो है। दुआ ज़हरा इंतहाई सहमी हुई थी, जबकि मुलजम ज़हीर जिसने पैसे लिए हुए हैं, जो पे रोल पे है और जो गैंग का इस वक्त चमचा करछा है, वो इंतहाई कॉन्फिडेंट था। दुआ ज़हरा से 3 दफ़ा पूछा गया कि क्या आपको ज़हीर के साथ निकाह कबूल है। दुआ ज़हरा ने वाज़ेह तौर पे कहा जी कबूल है। अगर दुआ ज़हरा की बॉडी लैंग्वेज देखी जाए, दुआ ज़हरा जो इसका कहा जा रहा था कि ये कराची से लाहौर आ चुकी थी, अकेले आई थी, इतनी कॉन्फिडेंट बच्ची थी, वो इंतहाई सहमी हुई। उसकी आंखें देखें, उसकी शक्ल देखें, वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि बच्ची को ड्रग्स दिए गए थे। वाज़ेह तौर पे लग रहा था बच्ची उस वक्त अपने होश और हवास में नहीं है। जो जो उसमें इंजेक्ट किया गया है, जो जो उसको बताया गया है, वही चीज़ें वो सामने जाके बोल रही है। मगर फिर भी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने अभी तक एमएलओ की दरखास्त जो है वो कबूल नहीं की। मेडिकल लीगल ऑफिसर के पास बच्ची को नहीं बेचा, बच्ची के टेस्ट नहीं हुए, ये पता नहीं चला बच्ची को ड्रग्स दिए गए या नहीं, बच्ची की इस वक्त में ज़हनी हालत क्या है और इस वक्त इस केस में बच्ची की जिस्मानी हालत क्या है, ताकि केस क्लियर हो सके। जबकि रिमार्क्स जो थे मुअज़्ज़ज़ जजेस के, वो इंतहाई अहम थे। अदालती तारीख में इंतहाई अहम और ज़ाती नोयत के रिमार्क्स जजेस ने दिए, जो हैरान कुन हैं। अब इनका क्या फैसला होता है ये आप लोग कीजिएगा। रिमार्क्स आपको पढ़ के सुनाता हूं। मुअज़्ज़ज़ जजेस ने रिमार्क्स दिए कि हम पे इल्ज़ामात हैं कि हम बिक चुके हैं, हम इन इल्ज़ामात को कबूल नहीं करते, इनको हम मुस्तरद करते हैं। जजेस अदालत में बैठ के अपनी सफाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जजेस ने कहा कि हम पे इल्ज़ाम लगाया गया कि सिंध की जुडिशरी जो है वो बिक जाती है। वो वकील जो ठेकों पे और जो फहाशी के अड्डों पे बैठता है, उसने लाइव सेशन में आके मुअज़्ज़ज़ जजेस पे इल्ज़ामात लगाए थे कि ये लोग बिक जाते हैं, ये बिक जाएंगे। और मुअज़्ज़ज़ जजेस ने इस चीज़ को मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि हम पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जजेस ने यह कहा कि हमारे घर वाले इस केस को लेकर इंतहाई संजीदा है और हमसे सवाल पूछते हैं कि केसेस का फैसला क्यों नहीं हो रहा। दुआ ज़हरा केस में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी तक मामले को लटकाया जा रहा है, इसका फैसला क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि हमारा खानदान भी पाकिस्तान के दीगर खानदानों की तरह है और हमें भी अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, घर में अपने वालिदैन को जवाब देना पड़ता है कि हम इस केस को सुन रहे हैं और हम इसका फैसला क्यों नहीं दे रहे अभी तक। उन्होंने ये कहा कि हमारे भी जो घर वाले हैं वो भी हसास तरीके से इस केस में इन्वॉल्व हैं और इसकी हर वीडियोस को, हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। जजेस के रिमार्क से एक चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है, आप लोगों की देखने की वजह से, आप लोगों के बोलने की वजह से, कि इस केस में अब लोअर मिडिल क्लास और अब एलीट क्लास भी शामिल है। पाकिस्तान का हर तबका इस केस में इंटरेस्ट ले रहा है। अगर आप एलीट क्लास को जानते हैं, आपका उनसे ताल्लुक है, तो एलीट क्लास का ये स्टाइल नहीं होता कि इस तरह के केसेस को मॉनिटर करें। उनका होता है इंग्लिश फिल्में देखना, नेटफ्लिक्स देखना और किताबें पढ़ना, उनकी एक और ही ग्लैमर की दुनिया होती है। मगर इस तरह की केसेस पे, जिस पे इस वक्त पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, पूरा पाकिस्तान इसको मॉनिटर कर रहा है, इस तरह के केसेस को देखना इंतहाई अहम चीज़ है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, पूरा पाकिस्तान जो है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग भी इस केस को मॉनिटर करें और जजेस इस चीज़ को एक्नॉलेज करें और साथ साथ अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को मुस्तरद करें। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इस वक्त अदालत ने एमएलओ की इजाज़त नहीं दी, जबकि जबरान नासर ने हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया और पुलिस ने
मुझे सिंध पुलिस पे टके का भी एतबार नहीं, तो टके का भी भरोसा नहीं। मगर एक चीज़ जो टेक्निकल खेली पुलिस ने, इससे पहले डिले टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल किए, मगर आज का जो चालान जमा ना होना है उस चीज़ की मैं हिमायत करता हूं और मैं समझता हूं कि ये पॉजिटिव है कि अगर उन्होंने जमा नहीं करवाया चालान और उन्होंने कहा कि मेडिकल लीगल ऑफिसर के बगैर हम बच्ची का मेडिकल टेस्ट के बगैर हम चालान जमा नहीं करवाएंगे, अगर पुलिस आज चालान जमा करवा देती है तो इसका मतलब यह है कि ये केस यहीं पे दफन हो जाता है। पुलिस ने ये चालान जमा न करवा के एक अच्छा स्टेप लिया है। अब इसका आगे क्या मामलात होते हैं, पुलिस तक कौन कौन अप्रोच करता है, वो जो सो कॉल्ड हसास अदारे हैं वो अप्रोच करते हैं, या वो अदाकारा और उसकी टीम अप्रोच करती है, या कौन लोग पुलिस तक पहुंचते हैं, और इसका आगे क्या फैसला होता है ये भी वक्त बताएगा। इसके बाद अदाकारा वो सस्ती करीना कपूर जो इस केस को खराब करने की जिन्होंने पहले दिन से कोशिश की, उस गैंग के साथ मिलकर इन्होंने केस में वो जो वक्ता डालने की कोशिश की, उनको जो है वकील जो रामे साहब हैं उनकी तरफ से तो अदालत में घसीटा जा रही है। साथ ही डॉक्टर नबिया ने भी उन्हें 10 करोड़ खर्चाने का नोटिस भेज दिया है और उन्होंने नोटिस में ये जिक्र किया है कि इन्होंने मेरी फैमिली को टार्चर किया, मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब की, मुझ पर इल्जाम लगाए, मुझे रिपोर्टिंग करने से रोकने की कोशिश की। अब वाज़ेह तौर पे है आंटी स्वीटी और इसका क्या ताल्लुक है इस सस्ती करीना कपूर का, ये लोगों को क्यों रोक रहे हैं, ये खबरें आ चुकी हैं, ये सामने हो चुका है, ये एक्सपोज हो चुका है कि ये कोई जर्नलिस्ट नहीं, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं, ये सिर्फ उस गैंग की एक पे रोल पे चलने वाली एक सस्ती करीना कपूर है जो उस गैंग के लिए काम करती है, नैरेटिव बिल्ड करती है और 13 साल से ये स्वीटी आंटी के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इनकी तहकीकात अभी बाकी है कि इनके आपस में रिलेशन क्या है, ये शबीरा मनीरा कदीरा ये इनके बेटे हैं स्वीटी आंटी के या नहीं, या ये किस तरीके से ये गैंग चला रही हैं, क्योंकि इनके अब कड़ियां बहुत दूर से मिल रही हैं। और मेरे सोर्सेज ने यह कंफर्म किया है कि स्वीटी आंटी जो है इससे पहले भी मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस रही है। जब तक इनके हवाले से मुसद्दका रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं आ जाते, एविडेंस नहीं आ जाते, मैं सामने नहीं रखूंगा। इकरार लहसन की बात करते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान भर में देखे जाते हैं और इस केस में उनके आने के बाद भी इंपैक्ट पड़ा था और काफ़ी मुस्बत इंपैक्ट पड़ा था। मेहदी अली काज़मी की फैमिली कह रही है कि इकरार लहसन के आने के बाद केस मजीद संजीदा नौयत का हो चुका है। इकरार लहसन की कल की जो वीडियो थी उन्होंने एक मरतबा फिर इस चीज़ का दावा किया और ये भी जाहिर किया कि उनके पास सबूत भी मौजूद हैं और ये लोग मुसद्दका और कंफर्म गैंग है, ये सर्टिफाइड गैंग है, ये बच्चियां अगवा करते हैं और बेचते हैं। उन्होंने ये चीज़ वाजे की कि ये जो वकील है जो फांसी के अड्डों के बाहर और ठेकों के बाहर बैठ के 5-5 हज़ार रुपया लेके उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है, लीगल उनका ऑफिसर बना हुआ है, ये लीगल एडवाइज़र बना हुआ है। ये वकील इसकी बाजारी ज़ुबान, उस सस्ती करीना कपूर की बाजारी ज़ुबान और इनके पास एक गंदी शक्ल के बैठने वाला एक जो सहाफ़ी है जिसकी गंदी ज़ुबान, गंदी शक्ल और गंदे हरकत हैं, उसकी बाजारी ज़ुबान की वजह से ये लोग किसी भी सूरत शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं लगते। इनका कोई शरीफ फैमिली से, किसी भी सेंसेबल ख़ानदान से कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये पे रोल पे काम करते हैं और इनके ज़मीर मार चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपने पैसे के लिए और अपने ही जो इनके मकासद होते हैं उन्हें हासिल करने के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, वकालत करते हैं और सोशल मीडिया पर आके लोगों के दिमाग ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त इकरार हसन ने इंकशाफ किया है कि उनके पास सबूत मौजूद है, अदालत में केस चल रहा है जिसकी वजह से वो सबूत अभी सोशल मीडिया पे नहीं लाएंगे। बहरहाल वो मेहदी अली काज़मी की फैमिली के साथ राब्ते में है, जहां भी उनके सबूत की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो पेश करेंगे। और 17 तारीख अहम तारीख है, 17 तारीख को इन सब को उल्टे लटकाए जाने का फैसला हो चुका है। अब देखना यह है कि 17 तारीख इनके साथ इनको कितनी सज़ाएं होती हैं, इनकी ज़मानतें कहाँ जाती हैं और इनकी जो प्लानिंग है वो कहाँ जाती है। अब वो वक्त नहीं रहा कि आप 2, 4, 10, 20 लाख लगा के मामलात मैनेज कर लें, आप एक बच्ची को 60 लाख में बेच के मामलात मैनेज कर लें। अब पूरा पाकिस्तान इस केस को देख रहा है और आप लोगों का मुहासबा होना अब बाकी है। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह ने के बाद।